वो श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। आओ, अभी आप सुन रहे थे भगवान ने धन्य की, मीरा की, द्रौपदी की, सबकी कैसे रक्षा करी। भगवान ने उनकी रक्षा करी तो उन्होंने पहले कुर्बानी को दिया। जब तक कुर्बानी नहीं दी तब तक भगवान भी नहीं आए। पहले भगवान की तरफ वो चले, तब भगवान उनकी तरफ 10 कदम और चले। क्षमा पहले जलती है, तब परवाने दौड़े आते हैं। क्योंकि जब तक क्षमा नहीं जलती तब तक परवाना भी नहीं आता। किसी ने क्षमा से पूछा, अरे ए क्षमा, क्या तुझे उस प्रभु से, उस प्रीतम से ऐसा क्या मिलता है कि तुझे अपनी जिंदगी से ही प्यार नहीं, तू अपने आप को जला देती है। तो क्षमा कहने लगी कि मैं जलती हूं तो परवाना आता है। तो परवाने से पूछा कि तुझे प्रभु में ऐसा क्या दिखता है जो तू दौड़ा चला आता है, क्या है उस प्रभु के अंदर ऐसा। परवाना की आंखों के अंदर प्रेम की धारा बरसने लगी, क्योंकि प्रेम छिपाए ना छिपे। प्रेम हमारे चेहरे के ऊपर हमारे भावों से पता चल जाता है कि जीव का कैसा प्रेम है। अगर क्षमा ने कुर्बानी को दिया तो प्रभु भी परवाने की प्रीत को निभा देते हैं। गाड़ी चलने से पहले, रेलगाड़ी चलने से पहले तेल मांगती है, कोयला मांगती है, कोई बिजली मांगती है, और उसके बाद वो गार्ड की निशानी मांगती है, तब जाकर गाड़ी चलती है। ठीक इसी तरह प्रभु को पाने के लिए भी प्रभु पहले कुर्बानी मांगते हैं। भगवान कृष्ण को राधा ने पाया तो पहले कुर्बानी को दिया। दिन रात साधना के अंदर लगी रही, सिमरन के अंदर लगी रही कि साधना सच्ची हो तो इंसान बदल सकता है, साधना सच्ची हो तो गिरता भी संभल सकता है। अरे बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं साधना के बीच में, साधना सच्ची हो तो पत्थर भी पिघल सकता है। विलोचन के पास भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, पर विलोचन को दर्शन और दीदार नहीं हुआ। धन्य के पास केवल पत्थर था, भावना सच्ची रखी, विश्वास सच्चा रखा, तो भगवान पत्थर से भी प्रकट हो गए। क्योंकि सारी बात तो भाव और विश्वास की है। जब तक भाव नहीं तब तक कुछ नहीं। कि भाव ही भक्ति मेरी, भाव ही बस सारे है, भाव से जो मुझको भजता उसका बेड़ा। तो भाव किसका बेड़ा पार हुआ? भाव का। हम सब कह तो बड़ी जल्दी देते हैं कि जैसे मीरा की वारी प्रभु आई, वैसे हमारी वारी क्यों नहीं आती। अरे जो कुर्बानी मीरा ने दी, क्या हम दे सकते हैं? क्या हम और तुम वो कुर्बानी दे सकते हैं जो द्रौपदी ने दी? धन्य ने जितनी साधना करी हम दे सकते हैं? हमारा इतना विश्वास। अगर हम भगवान को ये बात कहते हैं तो पहले उनके जैसे गुण भी अपने अंदर लाएं, तो भगवान को कहें कि आप हमारी बारी आते हो या नहीं। जब आप कुर्बानी दोगे तो भगवान हमसे दूर नहीं होते, क्योंकि जिसने आज तक उस प्रभु को अपनी बागडोर फड़ाई है, उसकी मौज ही मौज बन गई है। एक बार सभी ताली बजाते हुए बोलेंगे, हो जदों दी साईं ने आ, जदों दी साईं ने मेरी बात फड़ लईए, मौज बन गई है जी, तो बिना रहिए, मौज बन गई है, थोड़ा भी ना रहिए, हाँ मौज बन गई है, थोड़ा भी ना रहिए, मौज
बन गई छोड़ भी ना रही जगदी साई ने मेरी बात पढ़ लई मौज बन ताली बजाते हुए ना रही ये मौज बन गई छोड़ भी ना रही ये मौज बन गई छोड़ भी ना रही ये मौज बन गई छोड़ भी ना रही ये सतगुरु मैंने आने जाम पिलाया सतगुरु मेरे आने जाम पिलाया सतगुरु मैंने आने जाम पिलाया सतगुरु मेरे आने जाम पिलाया हमारी जमा जिस नशा चढ़ाया हमारी जमाए से नशा जो चढ़ाया मस्ती चढ़ाई ऐसी मस्ती चढ़ाई ऐसी मस्ती चढ़ाई होश भी ना रही मौज बन गई छोड़ भी ना रही मौज बन गई छोड़ भी ना रही मौज बन गई छोड़ भी ना रही आपकी बैठे बैठे बाजू नहीं पकड़ेंगे, पहले आपको हाथ पकड़वाना पड़ेगा तब प्रभु हाथ पकड़ेंगे। सभी हाथ ऊपर करते हुए मौज बन गई छोड़ भी ना रही मौज बन गई छोड़ भी ना रही मौज बन गई छोड़ भी ना रही जगदी साई ने मेरी बात पढ़ लई मौज बन ये छोड़ भी ना रही मौज बन गई छोड़ भी ना रही मौज बन गई छोड़ भी ना रही मौज बन गई छोड़ भी ना रही सतगुरु मेरे आने कर्म कमाया सतगुरु मेरे आने कर्म हमारा सानू अपनी शरण लगाया जानो अपनी शरण लगाया शनि बिठाया ऐसी शनि बिठाया ऐसी शनि मिठाया सब बोल गई मौज बन गई छोड़ भी ना रही 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 जगदी साई ने मेरी बात पढ़ लई मौज बन गई छोड़ भी ना रही 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 जिसने अपनी बागडोर गुरुदेव के हाथों में सौंप दी उसकी मौज ही मौज हो गई। सारे रास्ते उसके लिए संसार के भी और परलोक के भी अपने आप गुरुदेव खोल देते हैं। बोल साचे दरबार की जय।